हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मिशन 2019 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। पिता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और पार्टी के विधायकों और आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर मंथन में जुटे हैं। रविवार 13 जनवरी को पार्टी के एमएलए और नेताओं की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन को धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाने का फैसला शामिल है। बैठक के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में 24 तारीख को मिलर हाई स्कूल पहुंचे और कर्पूरी जी की जयंती मनाने का काम करें। 2019 में आप मोदी सरकार को गिराने के लिए यहाँ महागठबंधन कर रहे हैं। यूपी में सपा बसपा के गठबंधन के बाद कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो 80 सीटों पे लड़ेंगे, तो आखिर ये कैसे? कोई भी चाबी यूपी के रास्ते ही खुलती है दिल्ली की। पहले तो कोई ये नहीं सोचता था कि यूपी में मायावती जी और अखिलेश जी एक होंगे, वो हो गए हैं। और जो लालू जी का जो एक सोच था वो कम से कम पूरा हुआ है और जो प्रयास रहा लालू जी का वो रंग लाए। हालांकि ये बातें तो देखिए आरजेडी का इसमें कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो चाहते थे सब लोग एकजुट होकर के लड़ें, लेकिन इसमें तो जो नेतृत्व है कांग्रेस का या बसपा सपा का, ये तो उन लोगों की आपस की बात है कि किस प्रकार से वो लोग चुनाव में जाएंगे। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? लेकिन आप जा रहे तो अलग पार्टी ना, मेरी कोई पार्टी तो है नहीं, हमारी अपनी अलग पार्टी है। जहाँ तक हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी, हम लोगों का प्रयास जो था कि सब लोगों को एकजुट करें, और यहाँ तो कांग्रेस पार्टी हम लोगों के साथ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लखनऊ जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक और बात कही, कांग्रेस अलग लड़े या साथ लड़े या बसपा सपा साथ लड़े, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि बीजेपी का सीटें नहीं आएंगी। तो बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी तो सही बात बोला उन्होंने। आप जा रहे हैं लखनऊ, बात करेंगे क्या कुछ? आज रात की फ्लाइट है और फ्लाइट अगर समय पे पहुंचती है तो आज ही रात में शायद बहन मायावती जी से मुलाकात होगी और उनको शुभकामनाएं देंगे और बधाई देने का काम करेंगे। एक ऐतिहासिक कदम आपने उठाने का काम किया है और कल सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, उनको भी बधाई देने का काम। कांग्रेस के बारे में कुछ कहेंगे अपने स्तर से कि वो बात? देखिए अभी तो जो गठबंधन हुआ उसको लेकर बधाई देंगे। असली बात चल करके वहाँ 24 जनवरी के मिलर हाई स्कूल के मैदान में भारी जुटान हो जाए। तारा ऊपरी लोग इतना ना गांव से लोग झोंक करके लोग को जुटान करना है, नंबर 1। और नंबर 2, जो आरक्षण पर लवली पोप चला रहा है, लोगों को ठगने या बरगलाने के लिए, या संविधान पर खतरा किया है, आरक्षण पर खतरा किया है, इस सब का भंडाफोड़ नरेंद्र मोदी का हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सब जगह करेगा। क्या बूथ स्तर तक की तैयारी चल रही है कि बूथ स्तर पर 11 आदमी से कम नहीं, 21-25 तक वहाँ जुटान करना है। उसका है ग्रामीण संघर्ष समिति, ग्रामीण विकास संघर्ष समिति बूथ स्तर पर बनाना है। संगठन मजबूत रहेगा, उन्हें संघर्ष करेगा, और संगठन और संघर्ष परस्पर चलेगा। और इसको वोट आ जाएगा तो वही बूथ वाले लोग वोट लड़ लेंगे, और उसके बाद फिर नीतीश सरकार के तो हिला डुला कर हटावेंगे। 20 तक उनको रहने देंगे। अच्छा, बीच में इनको गर्दनिया देकर हटा देंगे। रघुवंश बाबू, तमाम जब विधायक यहाँ पहुँचे तो इस बात पर भी चर्चा हुई कि कहाँ पे मजबूती आपका दावेदारी ज़्यादा हो सकता है, जिन सीटों पर ज़्यादा मेहनत करना। सीट का ये नेता लोग का काम है, विधायक लोग में सीट तय होता है। नेता लोग बैठेंगे, महागठबंधन के हुआ है से गैर भाजपा दल के देश स्तर पर महागठबंधन तैयार हो, राष्ट्रीय विकल्प तैयार हो, ये सब कोशिश करके बिहार में तो तैयार है और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो। चूँकि भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, किसान मजदूर नौजवान गरीब आदमी का राज बनाना। मोड में आ गई आरजेडी है, चुनावी मोड में हम लोग लड़ाई के मूड में है। चुनाव बिना चुनाव हम लोग लड़ कर हटावेंगे। ये जन विरोधी सरकार है, जुमले वाली सरकार है, जुमला वाली सरकार की विदाई करनी है, यही लड़ाई का मुद्दा है। आरजेडी नेताओं के मुताबिक पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है
और हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। यह फैसले की बैठक नहीं थी। दरअसल 24 जनवरी को कर्पूरी जी का हम लोग के मिलर हाई स्कूल में जयंती मनाई जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में आज जो प्रमुख साथी हैं, कार्यकर्ता, हर विंग के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, इनके साथ एक बैठक की गई कि हम लोग उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जाए। खास करके धूमधाम से मनाने का एक मकसद ये भी आया कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने जिस ढंग से 10% आरक्षण की बात की है, यह आरक्षण एक तरफ तो अंग्रेज हुकूमत जाने के बाद और राजतंत्र जाने के बाद जो प्रजातंत्र बना था, लेकिन इसे सरकार ने उन्हीं लोगों को और प्रजातांत्रिक के तरीके को हटा करके फिर राजतंत्र की व्यवस्था किया है। 8 लाख जिनकी मासिक आमदनी है वो आ जाएंगे आरक्षण की श्रेणी में, और दूसरी तरफ हम लोग अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के दलित लोग हैं, इनको 2.5, 3, 4 लाख रुपया में ही हम लोग आरक्षण में ऊपर चले जाने से हम लोग हट जाएंगे। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई और उसे ये 24 तारीख को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस मीटिंग में ही संपूर्ण बातों को विस्तार से रखने का काम करेंगे। खास करके 24 तारीख के जयंती पर ही फोकस की गई है। आदेश मिला, जो बात रखी गई है उसमें हम लोग भीड़ जुटाने का काम करेंगे। अति पिछड़ा समाज से ही दलित, महादलित समाज से पूरे संगठन में, जो हमारे संगठन में कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जो है, उनको हम लोग लाने का काम करेंगे। साथ में जनता, गांव घर के जितना भी जो अति पिछड़ा समाज से, दलित, महादलित समाज से आते हैं, उनको जो है कर्पूरी जयंती के बारे में पुराने पीढ़ी तो जानते हैं, नए पीढ़ी को भी बताने का काम करेंगे। और साथ में भीड़ जो है, मैंने लगभग पटना जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में लगभग 5 से 7 हज़ार जो है भीड़ जुटाने का हम लोग अकेले युवा राष्ट्रीय जनता दल पटना जिला करेगा। हम आपको बता दें कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा की कई सीटें ऐसी है जिस पर महागठबंधन में शामिल सभी दल दावेदार हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में पटना, नालंदा, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, छपरा और भोजपुर समेत कुल 7 जिले के विधायकों और नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनसे तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और टिकट की दावेदारी करने वाले के दम को परखने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।